हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे और आज रात में मैं कुछ जल्दी ही सो गई थी। 11 बजे के आसपास ही सो गई थी और सुबह मैंने सोचा था उठकर पढ़ाई कर लूँगी, बट मेरे उठने से पहले ही सारवी उठ गई हैं और मैं थोड़ी देर लेटी थी इनके साथ। ट्राई कर रही थी कि सो जाएँ उसके बाद मैं उठूँ, बट 1 घंटे के आसपास वेट कर लेने के बाद जब ये नहीं सोई हैं उसके बाद फिर मैं अपना उठ गई थी। कोई काम ना करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, पर अगर हम कुछ सच्चे दिल से करना चाहते हैं ना तो हमें सारी चीज़ें बहुत छोटी नज़र आने लगती हैं। वैसे आज मैं सुबह ये चीज़ सोच रही थी कि मैं भी सो जाऊं, क्योंकि सारवी जग रही है, मैं लेटी रहूँगी तो ये भी लेटी रहेंगी। बट फिर मैं ये भी सोच रही थी साथ ही साथ कि मेरे लेटने से फिर मुझे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि मैं उठकर पढ़ाई करूँ। सारवी भी थोड़ा बहुत परेशान करेंगी, बट उसके बाद अपने कामों में बिज़ी हो जाएंगी, या फिर नहीं भी बिजी होंगी तो इनके साथ ही पढ़ाई करने की आदत डेवलप करनी होगी। बिस्तर से उठ जाने के बाद मैंने दूध गर्म किया और शार्वी को दूध लाकर पिलाया, इनका डायपर चेंज किया। मुझे ऐसा लगा कि मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी, शायद तभी इतने जल्दी उठ गई हैं, क्योंकि ये भी रात में 11 बजे के ही आसपास सोई थी। बट क्या है ना कि जब मेरा शेड्यूल फिक्स नहीं है तो इनको भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो ही रहा है और मैं सोचती हूँ कि मैं इनके अकॉर्डिंग चीज़ें करूँ, बट कभी भी वो चीज़ें शायद फिक्स नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 2 दिन सारी चीज़ें अप्लीकेबल होती हैं, उसके बाद तीसरे दिन से सारी चीज़ें फिर डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। और आप लोग अगर नोटिस किए होंगे, जो कोई भी पढ़ रहा होगा, कि अगर आप 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं एंड नेक्स्ट 2 दिन मत पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होने लग जाता है। इससे बेटर है कि जैसे भी पढ़ सकते हैं, जिस भी कंडीशन में पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई पे अपना रिदम बनाने से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एंड इसी तरह से अगर 1 साल तक अपने आप से सोचिए कि मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर पढ़ाई कर लेंगे तो मे भी सारी चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी। फ़िलहाल मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लगभग 1 से 1.5 घंटे अपने वेस्ट कर दिए कि सारवी सो जाएं, बट वो नहीं सोई। उसके बाद मैं लग गई अपने डेली रूटीन में। मैं थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाऊंगी, अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, ब्रश करूंगी एंड उसके बाद बैठ जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। और कल रात को ही मैंने सोचा था कि आज मैं 1857 की क्रांति वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। तो पहले मैं जो मेरी GS फाउंडेशन की बैच है वहाँ से क्लासेस देखकर कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद जो हमारी स्पेक्ट्रम की बुक है उसको रीड करूँगी। मेरे पास एक कमेंट आया था और उन्होंने मुझे हम्बल रिक्वेस्ट किया था कि मैं उस कमेंट को ज़रूर डिस्कस करूं। उन्होंने लिखा था कि दीदी, मेरा स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं लगता, मुझे बुरी बुरी बातें याद आती हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा है, बट मेरे पापा की डेथ हुई तब से मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, टेंशन में ही रहती हूँ, कभी रोती हूँ कभी हंसती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा क्या होगा। डियर, मुझे नहीं पता कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कि आपके अभी फादर की डेथ हुई है, मैंने बहुत बार आप सभी के साथ शेयर किया है कि मेरे पेरेंट्स, मदर एंड अ फादर दोनों, जब मैं 8 साल की थी, 9 साल मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे, तभी इस दुनिया से चले गए थे। एंड पेरेंट्स ना होने के बाद जो चीज़ें बच्चे फेस करते हैं ना, सब कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते हैं। जब हमारे खुद के भी पेरेंट्स होते हैं तब भी बच्चों को बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है, बट जब हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं ना तो हमारे साथ लोगों की सिंपैथी कुछ दिन तक होती है, कुछ दिन तक होती है एंड उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे फिक्स होती चली जाती हैं। हमें जैसे भी ढाला जाता है हमें ढलना पड़ता है, हमसे जो कुछ भी कराया जाता है हमें करना पड़ता है एंड हमारी लाइफ पर हमारा कोई भी राइट नहीं रह जाता है। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो पहले मैं भी सोचती थी कि काश मैं एक लड़का होती, क्योंकि लड़कों को ना पूरी आज़ादी होती है। लड़के अपनी लाइफ में चाहे जो कुछ भी कर जाते हैं और अगर चाहें सही ट्रैक पर जाना चाहें तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी कर सकते हैं। पर एक लड़की होने के नाते अगर हमारे पेरेंट्स नहीं हैं तो हमें बहुत ही दब कर रहना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा कुछ करना भी चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स होते हैं तब भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। अदरवाइज़ जब हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं तब हमारा एक लड़की होने के नाते सिर्फ घर वालों का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी मतलब एजुकेशन वो दिला सकते हैं, जब तक वहाँ पर रख सकते हैं रखेंगे एंड ये टारगेट होता है कि शादी कर दी जाएगी एंड अपने घर पर जाना, उसके बाद चीज़ें अपने हिसाब से देखना, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो या फिर आप कितने भी खूबसूरत हो, चाहे जैसे भी हो आप, लेकिन वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और शादी हो जाने के बाद फिर आपकी असली कहानी स्टार्ट होती है। पीछे आपने जो कुछ भी किया, आपके साथ अच्छा था बुरा था, जो कुछ भी था वो सब भूल जाइए। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी एक नई लाइफ स्टार्ट होती है एंड उसमें आपको अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करनी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 100 में से मैं तो 90% लोगों को जानती हूँ कि वो परफेक्ट नहीं बन पाते हैं, चाहे कुछ भी कर लें एंड धीरे धीरे फिर चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बहुत स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना सब कुछ हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं होती हैं।
और फिर हम तब जाकर सोचने लग जाते हैं कि शायद अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो हमें ये फ़ील होता है ना कि हम भी एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। और मैं अपना बताऊँ तो अब काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद मुझे ऐसा समझ में आता है कि मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट थे, बट धीरे धीरे समय के साथ वो सारी चीज़ें मैंने अपने आप से दूर कर दी, खुद से, अपने आप से ही सारी चीज़ें, जो कुछ भी खूबियाँ थी मुझ में, मैंने वो सारी खूबियाँ कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दी। बट एक चीज़ मेरे पास प्लस पॉइंट है कि मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी थी, और पढ़ाई से ही बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। अगर आपकी शादी हो गई है तब तो आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास एक जॉब होगी तो आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करेंगी, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। एंड आपके अगर कोई रिश्ते भी ख़राब हो रखे हैं ना, तो वो भी समय के साथ फिर चेंज हो जाएंगे। बट अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करने की, या फिर मेहनत करने की, कोई चीज़ अचीव करने की, तो जो चीज़ें जैसी चल रही हैं ना उसी हिसाब से चलेंगी, मतलब पूरी लाइफ कभी भी वो सारी चीज़ें चेंज होने वाली नहीं हैं। जिन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अभी इतनी मेहनत कर दीजिए ना कि आप कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर सेटल्ड हो जाइए, क्योंकि सेटल्ड होना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और इस वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिसकी शादी हो रखी है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक टाइम बीत जाने के बाद उनसे पूछिए कि कितनी ज़्यादा घुटन फील होने लग जाती है। हम अपने ही रिश्तों में सब कुछ अच्छा रहता है ना, फिर भी खुश नहीं रह पाते हैं। अभी मेहनत करना बहुत ज़्यादा आसान है, जिसकी शादी नहीं हुई है ना वो आराम से पढ़ सकता है, उसके पास कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है ना। शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो शादी वाली जो चमक धमक होती है ना, बस शादी वाले दिन तक की ही होती है। शादी होने के बाद जिस दिन आप लोग अपने ससुराल में पैर रखेंगे ना, उसी दिन से जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएंगी, एंड आप उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है ना जिससे निकला नहीं जा सकता है। आप अच्छे पढ़ गए तो भी बहुत अच्छी बात है, आप बुरे भी पढ़ गए तो भी आपको पूरा 100% देकर अपना उसे निभाना ही पड़ता है। मैं नहीं कहती कि बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती अपने रिश्ते निभा रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्तों में खुश नहीं हैं, पर फिर भी अपने रिश्तों को चलाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैं अपना तो छोड़ ही दूँ, फिलहाल मैं भी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अपने स्कूल की टॉपर रहती थी, मतलब पूरे कॉलेज में नाम होता था कि हाँ मतलब एक लड़की है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर भी जुड़े ना, ऐसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं यहाँ पर जो कि अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, अपने कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते थे, बट शादी हो जाने के बाद सिर्फ घर परिवार में बंद कर जो कुछ भी उनके पास टैलेंट था, जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई थी, मैं तो चलो भगवान का शुक्र है कि अपनी पढ़ाई से नहीं पीछे हटी हूँ, आज तक मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखी हूँ। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना कि वो जो पढ़ाई का उनका टैलेंट था ना, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। अब वो चाह कर भी चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं अगर, तो मुझे ऐसा लगता है जो हमसे पहले वाली पीढ़ी है, जो हमारे ऊपर की जनरेशन है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, चीज़ें समझते हैं, बट आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, चीज़ें नहीं समझते हैं। लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी जो होगी वो हमारी होगी। अब हमारे बच्चे हो गए ना, आगे चलकर हम लोग सास बनेंगे, मतलब जो कुछ भी बनेंगे। फ़िलहाल मेरी तो बेटी है, मैं भी सास बनूंगी, पर मैं दामाद ले आऊँगी। पर ये वाली जो जनरेशन है ना, अगर हम लोग कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में, कोई चीज़ अचीव कर लेंगे, तो सोचो नेक्स्ट वाली जनरेशन के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। अगर हम लोग मेहनत कर लेंगे तो आगे की चीज़ें कितनी सुधर जाएंगी। मोस्टली घरों में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो काम को ही लेकर प्रॉब्लम होती है। और काम, अगर हम लोग अपनी जनरेशन की बात बताएं तो काम करने वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर थोड़ा सा तो बुरा फील होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, फिर काम करना नहीं चाहते हैं। काम के साथ साथ अगर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, एंड काम वाला ब्यौरा ही नहीं रह जाएगा हमारी लाइफ में। हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज कर लेंगे, और किसी को जॉब दे सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, बहुत कुछ मतलब बदल जाएगा। इसलिए पढ़िए, पढ़ाई से बहुत कुछ हो सकता है। इतना हार्ड वर्क हमें नहीं करना है, कोई ईंटा पत्थर हमें नहीं उठाना है, कोई दीवार हमें नहीं तोड़नी है। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बच्चे के साथ करनी है। थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। लगे रहिए, दिन बदलेगा, हमारा पूरा भविष्य बदल जाएगा। तो बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।